सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जो अपने देश के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक ग्लोबल मिलिट्री अलायंस में शामिल होना चाहता है, लेकिन एक पावरफुल देश धमकी देता है कि अगर ऐसा हुआ तो युद्ध के लिए तैयार रहो। तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं रशिया, यूक्रेन और नाटो के बीच के एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो पूरी दुनिया के लिए एक परेशानी बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है, क्या यूक्रेन सच में अपने देश की सुरक्षा के लिए ही नाटो में शामिल होना चाहता है? तो आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर नाटो क्या है और उसमें यूक्रेन शामिल क्यों होना चाहता है और रशिया ऐसा क्यों चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। देखिए, नॉर्थर्न एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि नाटो, जो कि एक मिलिट्री अलायंस है और 1949 के अंदर बनाया गया था। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाटो का मेन मकसद था कि अगर कोई सा भी देश नेटो मेंबर्स के किसी भी देश के ऊपर अटैक करता है तो नाटो मेंबर्स के सभी देश मिलकर उस एक देश का डिफेंस करते थे। और नेटो का बस यही एक मोटिव है कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। और आज नेटो के अंदर 30 से भी ज्यादा कंट्रीज है, जिनके अंदर अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज भी शामिल हैं। देखिए, पहले के टाइम के अंदर नेटो का मेन टारगेट सोवियत यूनियन था, लेकिन यूएसएसआर के टूटने के बाद नेटो का एक्सपेंशन और भी ज्यादा बढ़ गया और यही बात रशिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और रशिया के आसपास के देश जैसे कि एस्टोनिया, पोलैंड, लेटविया जैसे देश आज नेटो का पार्ट बन चुके हैं। इसलिए आज रशिया को ऐसा लगता है कि नेटो आज उसकी बाउंड्री तक पहुंच गया है और उसके ट्रेडिशनल बफर जोन को खत्म कर दिया है। देखिए, यूक्रेन चाहता है कि अगर रशिया वापस से यूक्रेन पर अटैक करे तो नाटो की मिलिट्री प्रोटेक्शन यूक्रेन को मिले और साथ ही यूक्रेन यूरोप के करीब जाना चाहता है, जिससे उसे बेटर एजुकेशन, इकोनॉमी और एक ग्लोबल एक्सपोजर मिले। देखिए, यूक्रेन के यंगस्टर्स भी यूरोप ओरिएंटेड है, वो भी रशिया के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना चाहते हैं। देखिए, रशिया के लिए यूक्रेन एक जियोपॉलिटिकल इशू नहीं है, बल्कि एक इमोशनल और एक हिस्टोरिकल मैटर है। देखिए, पुतिन यूक्रेन को रूस की मीर यानी कि रशियन वर्ल्ड का हिस्सा मानते हैं और बल्कि सोवियत एरा के टाइम के अंदर रशिया और यूक्रेन एक ही ब्लॉक के पार्ट थे। और इसलिए अगर तो यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करता है तो वेस्टर्न मिलिट्री बेस और मिसाइल सिस्टम रशिया के बिल्कुल करीब में आ जाएंगे और पुतिन इसे एक्सिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में देखते हैं। और अगर तो यूक्रेन ने नेटो को ज्वाइन कर लिया तो रशिया के बाकी नेबर जैसे कि जॉर्जिया और मोल्डोवा भी नेटो की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं और रशिया ये नहीं चाहता। देखिए, रशिया ने 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स, टैंक्स और मिसाइल्स यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कभी भी रशिया यूक्रेन पर इन्वेड यानी कब्जा कर सकता है। और इन सब सिचुएशन के ऊपर यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की कहते हैं, रशिया हमारे एक्सिस्टेंस के लिए कांस्टेंट डेंजर है। अगर एक भी मिसफायर हुआ या छोटी सी गलती भी हुई तो ये कॉन्फ्लिक्ट फुल ऑन वॉर में बदल सकता है और इसमें न्यूक्लियर रिस्क भी शामिल होगा। लेकिन अब सबसे खास और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि क्या यूक्रेन नेटो के अंदर सही में शामिल होगा भी या फिर नहीं। देखिए, अगर तो किसी कंट्री को नेटो मेंबर्स के अंदर शामिल होना है तो उस कंट्री को सभी नेटो कंट्रीज का अप्रूवल चाहिए होता है। इसलिए यूक्रेन को सबसे पहले मेंबरशिप एक्शन प्लान को कंप्लीट करना होगा, जिसके अंदर रिफॉर्म्स और मॉडर्नाइजेशंस काफी ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। देखिए, सबसे पहले साल 2008 के अंदर यूक्रेन ने नेटो मेंबर्स के अंदर शामिल होने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन साल 2014 के बाद इस प्रोसेस को एक बार फिर से रिवाइव किया गया था। लेकिन जर्मनी और फ्रांस जैसी कंट्रीज अभी तक इसके लिए श्योर नहीं है। इसलिए नेटो कंट्रीज ये सोचती हैं कि अगर यूक्रेन नेटो के अंदर शामिल हो गया और रशिया ने अटैक करा यूक्रेन के ऊपर तो उन सभी को भी वॉर के अंदर उतरना पड़ेगा और यूक्रेन का साथ देना होगा। देखिए, अभी के टाइम के अंदर यूक्रेन को वेस्टर्न डिप्लोमेटिक सपोर्ट और नेटो से मिलिट्री और वेपन्स तो मिल रहे हैं, लेकिन जब तक यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप नहीं मिल जाती यूक्रेन वल्नरेबल ही रहेगा। और अगर तो यूक्रेन नेटो का ऑफिशियली मेंबर बन जाता है तो रशिया का इन्फ्लुएंस रीजन और भी ज्यादा कम हो जाएगा और इसलिए रशिया ये नहीं चाहता है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बने। और इस सब के ऊपर आप सभी के क्या ओपिनियन है मुझे नीचे कमेंट से बताइएगा और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।